Hello my dear friends. Now in this session we have to draw our next line and this is our last line. That means we have to draw here constant dew point temperature line. Constant dew point temperature line. ओके ना। इस लेक्चर में कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन किस तरीके से ड्रॉ होता है, दैट मीन्स योर डीपीटी इज जस्ट इक्वल टू कांस्टेंट, ये किस तरीके से आपके साइकोमेट्रिक चार्ट पे किस तरीके से ये देखने को मिलेगा उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ योर साइकोमेट्रिक चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द ओमेगा वैल्यू एंड हियर यू हैव टू मेंशन योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड यहाँ पे दो छोटू से लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सैचुरेशन कर्व को हम ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से सैचुरेशन कर्व को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा, ये इस तरीके से। दिस इज योर ओमेगा स्केल एंड दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट मीन्स स्मॉल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस तरीके से है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका जो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये किसका फंक्शन होता है। जिस तरीके से ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ सैचुरेशन प्रेशर, इस तरीके से। या फिर जिस तरीके से आपका वेट बल्ब टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ पीवी डैश इज अ फंक्शन ऑफ एनी पीवी वैल्यू दैट मीन्स पीवी डैश, उसी प्रकार ये आपका ड्राई बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये वेपर प्रेशर का फंक्शन होता है। ये ऐसा मैंने क्यों बोला, तो उसके लिए आप ड्रॉ करो एक कर्व टीएस पे। टीएस पे अगर कर्व को आप ड्रॉ करते हो, ये है आपकी टी स्केल एंड दिस इज योर एस स्केल। और इस टीएस कर्व पे अगर आप अपने कर्व को मेंशन करते हो, ये इस तरीके से मेंशन करते हो, तो ये किस तरीके से मिलने वाला है, ये इस तरीके से आपको मिलने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका सबसे लोअर टेम्परेचर है, ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है एंड ये आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है, दैट मीन्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस इज योर वेट बल्ब टेम्परेचर एंड दिस इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये इस तरीके से है। यहाँ पे आपका पीवी है, यहाँ पे आपका पीवी डैश है एंड यहाँ पे आपका सैचुरेशन प्रेशर है। That means your dry bulb temperature is a function of PVS, is a function of PVS. Wet bulb temperature is a function of PV dash. Wet bulb temperature is a function of PV dash, and dew point temperature is a function of PV. तो ये इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन के बाद इसका मतलब क्या है कि योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT इज अ फंक्शन ऑफ PV, इस तरीके से हमने देखा। and also your this specific humidity is also function of what, PV। that means जिस डायरेक्शन में आपका ओमेगा फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में आपका डीबीटी फ्लो करेगा। अगर कांस्टेंट ओमेगा की अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहो तो दिस इज योर कांस्टेंट ओमेगा लाइन। ठीक है ना, दिस इज योर कांस्टेंट ओमेगा लाइन। इस तरीके से आप कांस्टेंट ओमेगा लाइन को ड्रॉ करते हो, मतलब इधर से फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है, अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ओमेगा मिलता है, कांस्टेंट ओमेगा मिलता है। दैट मींस यू हैव टू ऑप्ट योर ओमेगा इन कांस्टेंट इन मैनर। वाइस वर्सा, अगर आप जस्ट इसका अपोजिट इस तरीके से अगर आप फ्लो करो, इस तरीके से अगर आप फ्लो करो तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट मिलने वाला है। दैट मीन्स अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलने वाला है ओवर द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट लाइन। ठीक है, सो बाय दिस लेक्चर एंड बाय दिस ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट इन नोट मैनर। तो आप एक नोट लिखिए। ठीक है, आप एक नोट लिखिए और वहां पे आपको लिखना है नोट में कि द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर of air is the saturation temperature corresponding to PV. Of air is the saturation temperature corresponding to PV, corresponding to PV. As long as PV is constant
as long as PV is constant, as long as PV is constant, your dew point temperature dPT also remains constant, also remains constant. ठीक है, we know that here we know that here we know that what कि ओमेगा is a function of PV, ओमेगा is a function of PV only. यहाँ पे हम अच्छी तरीके से जानते हैं as long as PV is a constant omega, as well as PV is also a function of what, dPT, or your dPT is a function of PV. That means the constant dPT line follow constant specific humidity. That means therefore the constant dew point temperature line follows constant specific humidity line, okay. So by this way we can draw and we can observe our all types of line. तो अभी तक हमने कितने लाइंस को ड्रॉ किया ओवर आवर साइकोमेट्रिक चार्ट? अभी तक हमने टोटल 7 लाइंस को हमने ड्रॉ किया. फर्स्ट लाइन हमारी क्या थी? कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन. सेकंड हमारी थी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन. थर्ड हमारी थी कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन. फोर्थ थी कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन. एंड फिफ्थ थी कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन. एंड सिक्स थी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन. एंड सेवेंथ हमारी थी कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन. फॉर द एग्जांपल अगर हम सारे के सारे लाइंस को अगर एक साथ हम देखना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से देखा जाए उसके बारे में एक बार हम एनालिसिस करते हैं. ठीक है, कि अगर साइकोमेट्रिक चार्ट पे सपोज दैट दिस इज योर साइकोमेट्रिक चार्ट, और इस साइकोमेट्रिक चार्ट पे अगर हम सारे के सारे लाइंस को एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं. ठीक है, कि हमारा फाइनल जो साइकोमेट्रिक चार्ट होगा दिखने में किस तरीके से होगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं. दिस इज योर ओमेगा स्केल. ठीक है, दिस इज योर ओमेगा लाइन. ठीक है, दिस इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दैट मीन्स T इन डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, इस तरीके से टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा. दिस इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, दैट मीन्स 100%. 5 इज योर 100%. ये इस तरीके से है. फॉर द एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर का हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर का हमारा है कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन. कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन. अगर इसको ड्रॉ करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है इससे बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी. और ये सारे के सारे लाइंस आपके क्या बताएंगे? कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये सारे के सारे लाइंस आपको बताएंगे ये इस तरीके से. ठीक है, ये इस तरीके से सारे के सारे लाइंस आपको कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको बताएंगे. इज इट राइट ना? सो बाय दिस वे वी कैन ऑब्जर्व. ठीक है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर डीबीटी कांस्टेंट. ठीक है, दिस इज योर डीबीटी कांस्टेंट. तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस इज योर डी बी टी इज जस्ट इक्वल टू कांस्टेंट. तो आप इस तरीके से ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, अगर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को ड्रॉ करना हो तो आप किस तरीके से करोगे? आप इस तरीके से करोगे. ये ह्यूमिडिटी है तो आप इस तरीके से बिल्कुल लाइन को ड्रॉ कर दोगे. ये रेड वाली लाइन आपकी क्या है? कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन. दिस रेड लाइन इज नथिंग बट योर कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन. ठीक है, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन. ओके, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. दैट मीन्स ये रेड लाइन आपकी क्या है? कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. एंड यहाँ पे dpt दैट मीन्स T is gonna be equal to constant.
यहाँ पे आपका टी कांस्टेंट था, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन को अगर आप शो करना चाहो, थर्ड में अगर आप कांस्टेंट स्पेसिफिक इंथैल्पी लाइन को शो करना चाहो तो दैट मीन्स एच इक्वल टू कांस्टेंट को शो करना चाहो तो उसको आप किस तरीके से शो करोगे? उसको शो करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ एक स्केल होगा, ये स्केल आपकी इंथैल्पी की होगी, और इसके क्रॉस में जो भी लाइन ड्रॉ होंगी वो सारी की सारी कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन ड्रॉ होंगी। वो सारी की सारी जो लाइन ड्रॉ होंगी कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन ड्रॉ होंगी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? So these are all the constant enthalpy line, that means where H is just equal to your H is just equal to constant, ठीक है। So by this way, and अगर constant specific volume line को ड्रॉ करना हो, अगर आपको constant specific volume line को ड्रॉ करना हो, constant specific volume line को ड्रॉ करना हो, that means small v is equal to constant को अगर ड्रॉ करना हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज योर कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, दिस इज योर कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, ओके, दिस इज योर कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। ये इस तरीके से कांस्टेंट, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को शो करती है। दैट मीन्स दिस स्मॉल v इज जस्ट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी की सारी स्मॉल v जस्ट इक्वल टू कांस्टेंट को शो करती है। अगर कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन को शो करना है तो उसको किस तरीके से करोगे? यहाँ पे देखो, अगर आपको कांस्टेंट कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, अगर आपको कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन को अगर आपको शो करना हो तो किस तरीके से करोगे? दैट मीन्स फाई को अगर कांस्टेंट दिखाना हो तो दिस इज योर कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, दिस इज योर कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। माय डियर फ्रेंड्स, आपका साइकोमेट्रिक चार्ट एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना। आप साइकोमेट्रिक चार्ट की बुकलेट जब आप परचेज करोगे तो उसमें देखोगे वो एग्जैक्टली अब आपका ऐसे ही दिखेगा। दिस इज योर व्हाट, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स अगर ये फाई इक्वल टू 90% है तो ये पूरा का पूरा लाइन फाई इक्वल टू 90% को शो करेगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट हियर, अगर आप नेक्स्ट कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर को शो करना चाहो, अगर कांस्टेंट कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर को अगर शो करना चाहो, दैट मीन्स वेट बल्ब टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय व्हाट, टी डैश, टी डैश इज इक्वल टू जस्ट कांस्टेंट को अगर शो करना चाहो तो माय डियर फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, जो इंथैल्पी कांस्टेंट इंथैल्पी की जो लाइन है जो आपके सैचुरेशन कर्व पे जहाँ कट कर रही है, ये सारे के सारे पॉइंट येलो वाले आपके टी डैश को ही शो करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अब ये जो आगे लाइन जाने वाली है ये पूरी पूरी टी डैश वाली लाइन है ओवर व्हाट, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन। ये सारी की सारी टी डैश कांस्टेंट, दैट मीन्स कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर की ही ये सारी की सारी लाइन है। तो आप इनको शो कर सकते हो टी डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और अगर एट लास्ट, अगर आप 7 नंबर पे एट लास्ट अगर आप शो करना चाहते हो यहाँ पे क्या, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन को अगर शो करना चाहते हो, दैट मीन्स योर डीपीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइन को शो करना चाहते हो, तो अलोंग द ओमेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो आपको मिलने वाला है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो आपको मिलने वाला है अलोंग द ओमेगा, यही है आपका क्या, डीपीटी, ठीक ठीक है, यही है आपका डीपीटी कांस्टेंट, यही है आपका डीपीटी कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज योर डीपीटी कांस्टेंट लाइन। सो बाय दिस वे यू हैव टू प्लॉट योर साइकोमेट्रिक कर्व। तो ये जो आपका अब जो फाइनल कर्व प्लॉट हुआ है यही है आपका साइकोमेट्रिक कर्व, ठीक है। इस साइकोमेट्रिक कर्व में टोटल 7 लाइंस आती हैं एंड इसी कर्व को बोला जाता है व्हाट, साइकोमेट्रिक कर्व, ठीक है। इसी कर्व को क्या बोला जाता है, साइकोमेट्रिक कर्व, ठीक है, साइकोमेट्रिक कर्व। So my dear friends, for any confusion, you can WhatsApp me at this number 9125
935774। तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। फॉर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग ESE एग्जाम, रिगार्डिंग गेट एग्जाम, रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है, तो बस आप उन सब का पिक लेके मेरे को व्हाट्सअप करना होगा। विद इन 24 आवर्स आई विल आंसर यू। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट सेशन वी गोना बी स्टडी ओवर बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस। ये साइकोमेट्रिक प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक प्रोसेस। First is your sensible heating, second is your sensible cooling, then humidification और pure humidification, then dehumidification, उसके बाद आपका heating humidification, cooling humidification, cooling dehumidification and heating dehumidification. So there are many types of total 8 to 10 types of what psychometric process. तो नेक्स्ट लेक्चर में साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे देखो, अब हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट जनरेट हो गया है। साइकोमेट्रिक चार्ट जनरेट हो गया है, तो इस चार्ट के ही बिहाफ पे कितने साइकोमेट्रिक प्रोसेस हो सकते हैं, उनके बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टडी करेंगे। ठीक है। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड साइकोमेट्रिक चार्ट, और इसी तरीके का चार्ट आपको देखने को किसी भी क्वेश्चन में या फिर सेमेस्टर के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और इसी तरीके से जनरेट किए जाते हैं। ठीक है। So all the best for your examination, and by the next lecture we can go through the basics of psychometric process with lecture first। और यहाँ पे वेरियस लेक्चर्स होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, कम से कम 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, और इन 3 से 4 लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस को। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।